नमस्कार, मैं अंकिता पवार। स्मार्ट न्यूज के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत। आज के मुख्य समाचार। कोरोना मरीजों की संख्या में एक नया रिकॉर्ड। लॉकडाउन नहीं, स्थायी स्तर पर नियंत्रण। राज्य में लॉकडाउन के बारे में चर्चा। शुभम शेड़के को मिल रहा बढ़ावा। मंगल आंगड़ी की प्रचार रैली। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती उत्साह में संपन्न। शहर में बारिश का जोर बढ़ा। चुनावी प्रचार के लिए नेताओं की हाजिरी। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई के समक्ष पेश। खानापुर में 2 दोस्त तालाब में डूब गए। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। देश भर में कोरोना के मामले रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,84,372 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1027 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश भर में कोरोना के कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 1,38,73,825 हो गई है। वहीं देश भर में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 1,72,085 हो गई है, जिससे देश में फिर से आतंक की छाया लहरा रही है। महाराष्ट्र में इससे पहले ही लॉकडाउन जारी किया हुआ है और कई अन्य राज्य भी कतार में खड़े हैं। लॉकडाउन नहीं, स्थानीय स्तर पर नियंत्रण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मंगलवार को साफ किया कि सरकार व्यापक स्तर पर लॉकडाउन नहीं लगाएगी और महामारी को रोकथाम के लिए केवल स्थानीय स्तर पर नियंत्रण के कदम उठाए जाएंगे। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच उन्होंने यह बात कही। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मालपास के साथ ऑनलाइन बैठक में सीतारमण जी ने भारत को विकास के लिए और अधिक कर्ज सुविधा की गुंजाइश बढ़ाने के लिए विश्व बैंक की पहल की सराहना की। वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है, वित्त मंत्री ने कोरोना वायरस महामारी को रोकने के लिए 5 सूत्री रणनीति जांच, पता लगाना, उपचार करना, टीकाकरण और कोविड-19 को फैलाने से रोकने के लिए उपयुक्त आचरण समेत भारत की तरफ से उठाए गए कदमों को साझा किया है। राज्य में लॉकडाउन के बारे में चर्चा। पूरे कर्नाटक राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, जिससे सरकार के आरोग्य विभाग पर समस्या के बादल छाए हुए हैं। राज्य में लॉकडाउन के आसार नजर आ रहे हैं। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोरोना पर अंकुश लगाने के लिए लॉकडाउन जारी किया गया है। कर्नाटक में भी अभी ऐसी ही परिस्थिति निर्माण हो रही है, जिसके लिए बहुत जल्द ही नया निर्णय लिया जाएगा, ऐसा आरोग्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर जी ने सूचित किया हुआ है। राज्य में कोरोना की गंभीर परिस्थिति में सुधार लाने के लिए काफी प्रयासों की आवश्यकता है, ऐसा नजर आ रहा है। शुभम शेड़के को मिल रहा बढ़ावा। लोकसभा उपचुनाव में महाराष्ट्र एकीकरण समिति के उम्मीदवार शुभम शेड़के अपनी छाप बनाए हुए हैं। उनको बेलगाम उत्तर क्षेत्र में काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। शहर में एक भव्य रैली निकालकर उनका प्रचार किया गया, जिसमें युवा वर्ग बड़ी संख्याओं में शामिल हुआ था। जोर शोर से निकली हुई इस रैली ने लोगों में काफी उत्साह निर्माण किया। इस रैली का समापन चव्हाट गली में हुआ, जहां पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिति के अध्यक्ष दीपक दळवी और माजी नगर सेवक अमर येळुरकर इन्होंने संबोधित किया। मंगला आंगड़ी जी की प्रचार रैली। लोकसभा उपचुनाव में भाजपा की उम्मीदवार मंगला आंगड़ी जी का प्रचार कार्य जोर से जारी है। उनके प्रचार के लिए सौंदत्य और रामदुर्ग तहसील में प्रचार सभाओं का आयोजन किया गया। वहां उनको काफी अच्छा प्रतिसाद मिला। उनके प्रचार में सौंदत्य तहसील में एक बाइक रैली निकाली गई, जिसमें युवा वर्ग के साथ महिलाएं भी शामिल हुई थी। मंगला आंगड़ी जी को उनके प्रचार कार्य में मतदारों से अच्छा बढ़ावा मिलने से भाजपा में उत्साह का वातावरण है। डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती उत्साह में संपन्न। भारतीय संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती उत्साह में मनाई गई, जिसके लिए बेलगाम शहर में कई जगह विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। जिला प्रशासकीय ओर से यहाँ के डॉक्टर अंबेडकर उद्यान में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वैसे ही महानगर पालिका की ओर से भी उनकी जयंती का आचरण किया गया। प्रशासन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर हरीश कुमार, पुलिस आयुक्त डॉक्टर के त्यागराजन, विविध संगठनाओं के सदस्य सहभागी हुए थे, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर जी को अभिवादन किया। शहर में बारिश का जोर बढ़ा।
बेलगाम शहर में मंगलवार की शाम को तेज बारिश हुई। पिछले कई दिनों से बारिश की हाजिरी नियमित रूप से बनी हुई है। शाम के वक्त बारिश होने से शहर के मार्केट क्षेत्र में व्यवहारों पर परिणाम हुआ है। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले यह परिस्थिति बनाई हुई है। रात देर तक बारिश तेजी से जारी थी। चुनावी प्रचार के लिए नेताओं की हाजिरी। लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रचार कार्य जोर से जारी है, इसलिए राजकीय पक्ष नेताओं का आगमन शहर में हो रहा है। भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी जी प्रचार के लिए बेलगाम में आने वाले हैं। शिवसेना के सांसद संजय राउत जी बेलगाम में प्रचार कार्य करने वाले हैं। कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी और रणदीप सुरजेवाला जी ऐसे नेता बेलगाम में प्रचार कार्य में व्यस्त हो चुके हैं। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख सीबीआई के समक्ष पेश। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा लगाए भ्रष्टाचार के आरोप के संबंध में पूछताछ के लिए बुधवार को सीबीआई के समक्ष पेश हुए। एक अधिकारी ने बताया कि देशमुख सुबह करीब 10 बजे उपनगर सांता क्रूज में डीआरडीओ के अतिथि गृह पहुंचे, जहां केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम डेरा डाले हुए है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने सोमवार को एक नोटिस जारी की। देशमुख को परमबीर सिंह और निलंबित पुलिस अधिकारी सचिन वाजे द्वारा उनके खिलाफ लगाए आरोपों की जांच के सिलसिले में पेश होने के लिए कहा था। सहायक पुलिस इंस्पेक्टर वाजे दक्षिण मुंबई के उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी कार मिलने के मामले में जांच के घेरे में है। इस कार में विस्फोटक सामग्री पाई गई थी। सीबीआई सिंह द्वारा देशमुख के खिलाफ लगाए हुए आरोपों की प्रारंभिक जांच कर रही है। सिंह ने मुंबई के पुलिस आयुक्त पद से हटाए जाने के बाद ये आरोप लगाया। खानापुर में 2 दोस्त तालाब में डूब गए। खानापुर तालुका के हंडूर गांव में एक तालाब में 2 दोस्त डूब गए। सोमिंग सदयप्पा घाली उम्र 24 और विठ्ठल सुरेश पाटिल उम्र 19 ऐसे इन 2 युवाओं के नाम है। यहाँ के कुछ गाँव वालों ने बताया कि यह 2 युवक मछली पकड़ने गए थे, किंतु पानी का अंदाज न आने के कारण तालाब में डूब गए। दोनों परिवारों के इकलौते बच्चों की मौत से परिवार के साथ गांव में भी मातम छा गया है। गांव वालों ने तालाब की तलाशी ली और एक दूसरे से कुछ ही दूरी पर दोनों के शव मिले। ननगढ़ पुलिस में मामला दर्ज किया है। स्मार्ट न्यूज़ बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।